कर रहे थे। ऐसे भारत में हो क्या गया है, किसी को जीने का अधिकार नहीं है। आप जात पात देख के मार रहे हो, जैसे पागल कुत्तों को खुला के छोड़ दिया। मार दो इनको, मार दो। और फिर मीडिया कहती है मेंटली डिस्टर्ब था। अबे डिस्टर्ब था तो किसने नौकरी दे दी, किसने AK-47 दे दी चूतिए को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रेन में मुसलमान जा रहे थे। एक कांस्टेबल जो है वो हिंदू कांस्टेबल जो है वो उनको इस दुनिया से जो है वो रवाना कर देता है। जब कोई मुसलमान अगर जो है वो किसी हिंदू के साथ उसका झगड़ा हो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो उछाला जाता है, मारकर कोई और चला जाता है, नाम जो है वो मुसलमानों पर डाला जाता है। आज यहाँ पर वाज़े जो है वो आपके सामने ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि उसमें जो है वो चार मुसलमान भाइयों को इस दुनिया से जो है वो रवाना किया गया। तो बताया ये जा रहा है कि वो कांस्टेबल जो है वो मेंटली डिस्टर्ब था, मतलब कि वो पागल था। तो जब इसका मतलब है कि आप जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, जो पागल होते हैं, आप उनको जो है वो जॉब्स पे रखते हैं। जब भी कोई जॉब्स लेने आता है तो उसको सारा उसका मेडिकल चेक किया जाता है, हर चीज़ जो है वो उसकी चेक की जाती है कि ये बंदा ठीक भी है या नहीं। फिर उसको फ़ौज में भर्ती किया जाता है। लेकिन पुलिस में आप लोग जो है वो पागल लोगों को जो है वो रख रहे हैं। तो ये अजीब सी बात है कि वो मेंटली डिस्टर्ब था तो जो है वो मार कर चला गया। तो उसने मुसलमानों को ही जो है वो मारा, हिंदुओं को क्यों नहीं मारा, ईसाइयों को क्यों नहीं मारा, उसके बाद सिखों को क्यों नहीं मारा। तो ये जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। तो आइए दोस्तों हम आपको ये क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद एक फ़ौजी हैं उनका जवाब भी देखते हैं कि उनका क्या कहना है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब जानते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान से ऑपरेट हुई हमारी मीडिया, यही मीडिया खबरें दिखाई, पता चल रहा हूँ, सब पता चल रहा हूँ, पता चल रहा ये क्या कर तानाशाही चल रही है, इसमें आतंकवाद मचा रखा है, उग्रवाद मचा रखा है। किसी को मार दे रहे हैं, किसी की दाढ़ी देख के मार देते हैं, किसी का कुछ देख के मार देते हैं। है ये देश के नागरिकों के साथ हो क्या रहा है देश के अंदर। सीधे साधे मुसलमान थे, बेचारे सफर कर रहे थे। ऐसे भारत में हो क्या गया है, किसी को जीने का अधिकार नहीं है। आप जात पात देख के मार रहे हो, जात पात के नाम पे हत्या है, धर्म के नाम पे हत्या है। और फिर मीडिया कहती है मेंटली डिस्टर्ब था। अबे डिस्टर्ब था तो किसने नौकरी दे दी, किसने AK-47 दे दी चूतिए को। किन आतंकवादियों की सरकार है, किन देशद्रोहियों की सरकार है, कहीं भी जवाब देने से बचती है। सालो तुम्हें बद्दुआ लगेंगी, ये देख रहा तुम सड़ के मरोगे। इस माहौल का जिम्मेदार है यहाँ की सरकार। ये जो चिल्लाते हैं आज कहते मोदी मोदी मोदी, अबे भूतनी वालो, इस देश की भारत माता मोदी मोदी मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी। देश की जनता कह रही है मर मर मोदी, मर मर मोदी, मर मर मोदी, सड़ मोदी, सड़ के मरेगा। देश का सवाल देश का वो बच्चा पूछता है जिसके बाप को मार दिया बिना कसूर के, समझे, 4 लोगों को बिना कसूर के मार दिया। एक मेंटली डिस्टर्ब बता दिया उसे कौन था, और कहते हैं डिस्टर्ब था तो किसने इसे भर्ती किया, इसका चेकअप क्यों नहीं हुआ। इसको भी साले को ऐसे ही मारो अगर मेंटली डिस्टर्ब है। ऐसे पागल कुत्तों को खुला के छोड़ दिया है। मार दो इनको, मार दो इन कमीनों को जो देश में आतंक फैला रहे हैं। मीडिया कहती है कि मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, मुसलमान दहशतगर्द है। मैं कहता हूं कि हर मुस्लिम को दहशतगर्द होना चाहिए। एवरी मुस्लिम शुड बी अ टेररिस्ट। दहशतगर्द की मानी क्या है? दहशतगर्द मतलब अगर कोई इंसान दूसरे इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है तो उसे कहते हैं दहशतगर्द। मिसाल के तौर पे जब भी कोई चोर पुलिस को देखता है तो उसके दिल में दहशत पैदा होती है, तो उस चोर के लिए पुलिस दहशतगर्द है। इसी तरीके से हर चोर जब मुसलमान को देखता है तो उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। जब भी कोई आदमी बलात्कार करता है और मुसलमान को देखता है उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। जब भी कोई इंसान गलत काम करता है और मुसलमान को देखता है उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। इस पस मंज़र में, इस कॉन्टेक्स्ट में हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो दहशतगर्द बने। कुरान की आयत है सूरह अनफाल में, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में, कि ऐसे लोग जो माशरे के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है, उनके दिल में दहशत पैदा करो।
मैं जानता हूं कि आमतौर पे दहशतगर्द उसे कहते हैं जो एक मासूम इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में, इस पस मंज़र में कोई भी मुसलमान, कोई भी मासूम इंसान के दिल में कभी भी दहशत नहीं पैदा करना चाहिए। सिर्फ वो लोग जो इंसानियत के खिलाफ है, मिसाल के तौर पे चोर, बलात्कार करने वाले इंसान, इन लोगों के दिल में दहशत पैदा करना चाहिए। और कई बार हम देखते हैं कि एक काम के लिए दो अलकाब दिए जाते हैं, वही शख्स वही काम, लेकिन दो अलकाब। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने के पहले, तकरीबन 60 साल पहले, अंग्रेज़ इस देश पे हुकूमत कर रहे थे। कई हिंदुस्तानी इस देश के आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। ये लोग को अंग्रेज़ गवर्नमेंट कहती थी कि ये दहशतगर्द है, दीज आर टेररिस्ट। लेकिन हम आम हिंदुस्तानी इन लोगों को कहते थे देशभक्त, पेट्रियट्स। वही शख्स वही काम, टू डिफरेंट लेबल्स, दो अलकाब। अगर हम ब्रिटिश हुकूमत, अंग्रेज़ हुकूमत के नज़रिए से वाकिफ़ है और मानते हैं कि उन लोगों को हिंदुस्तान पे हुकूमत करने का हक था, तो हमें मानना पड़ेगा कि ये लोग दहशतगर्द थे। लेकिन अगर हम आम हिंदुस्तानी के नज़रिए से वाकिफ़ है और मानते हैं कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान में तिजारत करने आए थे, उन्हें हम पे हुकूमत करने का कोई हक नहीं, तो हम मानेंगे ये लोग देशभक्त थे, पेट्रियट्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे। इसीलिए कोई भी लक़ब देने के पहले हमें तहकीक करना चाहिए कि किस वजह से वो आदमी जिद्दोजहद कर रहा है, लड़ रहा है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैदराबाद की प्रेस मुझसे ये पूछ रही थी कि मुसलमान हमेशा टेररिस्ट क्यों हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ब्रिटिश हुकूमत, अंग्रेज़ हुकूमत 60-70 साल पहले भगत सिंह को टेररिस्ट कहती थी। तो उसने कहा कहती थी, आप इसको मानते? उसने कहा नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। तो मैंने कहा मैं भी नहीं मानता हूँ कि भगत सिंह टेररिस्ट था, मैं भी नहीं मानता हूँ कि भगत सिंह दहशतगर्द था। तो मैंने उससे पूछा, उस टाइम जब अंग्रेज कहते थे कि भगत सिंह टेररिस्ट है, आप उनकी बातों को नहीं माने, आज जब वो कहते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट है, आज आप क्यों उनकी बात को मानते हैं? तो वो रिपोर्टर हंसने लगा। तो मैंने कहा क्योंकि आप हिंदुस्तान के बारे में जानते हैं, आप मुसलमान के बारे में नहीं जानते। आप ये नहीं जानते कि जो वेस्टर्न मीडिया, अमेरिकन प्रेस, ब्रिटिश प्रेस मुसलमान को टेररिस्ट कह रही है, आप उनके बारे में, उनके पस मंज़र, उनके कॉन्टेक्स्ट को नहीं जानते, उनके हालात को नहीं जानते। और आप ऐसी मिसाल आलमी हिस्ट्री में कई बार देखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।